एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िले गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। 25 साल गुजर गए, मालूम ही नहीं चला। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है। आज अपने गांव, अपनी झील के किनारे बैठकर उन दिनों की यादों में खो जाने को मन करता है। नीला आसमान छोटे छोटे बादलों के गुच्छों को लिए हुए आज इतरा रहा है। झील का नीला पानी आसमान के प्रतिबिंब को अपनी आगोश में लिए हुए और भी खूबसूरत सा नजर आ रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे रुक जाओ मीरा, रुक जाओ, चोट लग जाएगी तुम्हें मीरा। नहीं समीर, मैं आज इसको पकड़कर वापस लाऊंगी समीर। नहीं मीरा, रुक जाओ, गिर जाओगे तुम। अरे नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ, देखो वो निकली जा रही है, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। मैं वहां खड़ा उसे देख रहा था। छोटी सी गिलहरी का बच्चा था जिसके पीछे वह भागे जा रही थी। वो अल्हड़ सी उम्र, 12 साल का मैं और 10 साल की मेरी मीरा। भागते 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 इस लड़की ने मुझे थका दिया। ओह, कितना भगाओगी? देखो सांस फूल रही है मेरी। हाँ, तुम्हारी तो सांस फूलेगी ना समीर, इतने मोटू जो हो तुम। थोड़ा भागा करो, खेला करो। सारे दिन यहाँ झील के किनारे बैठे हुए न मालूम तुम इन कागजों पर क्या लिखते रहते हो। खैर छोड़ो, छूट गई तुम्हारे चक्कर में वो गिलहरी। अरे पकड़ भी लेती तो तुम क्या करती मीरा उसका? कुछ नहीं, थोड़ी देर में उसके साथ खेलती, फिर उसको चाचा जी के बेरी के बाग में ले जाती। अब फिर मैं और मेरी गिलहरी दोनों वहाँ कूदते फांदते फिरते उन बेरों को चखते हुए। मैं दूर बैठा उसे देख रहा था। चारों तरफ कुदरत भी अपने पूरे शबाब पर थी और मैं अपनी मीरा को देखकर न जाने आने वाले समय की कितनी कहानियों को बुनने की कोशिश कर रहा था। शाम हो चुकी थी। हम दोनों हाथ पकड़कर फुदकते हुए अपने अपने घरों को चल दिए। मेरे घर से मीरा का घर ज़्यादा दूर नहीं है, चौथा मकान ही मीरा का घर है। वक्त गुजर गया। कुछ समय बाद पिताजी ने मुझे 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए शहर के स्कूल भेज दिया। मीरा वहीं गांव में थी। हमारा वो ज़माना होता था जब ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे। चिट्ठी के ज़रिए हम लोग जुड़े रहे। एक दिन मीरा की चिट्ठी आई। समीर, मेरी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी है। बाबा कह रहे थे मुझे शहर ले जाएंगे, बड़े अस्पताल जाना होगा। चिट्ठी पढ़कर मैं थोड़ी देर के लिए बेचैन हुआ और फिर यह सोचकर अपने आप को मनाया, कोई बात नहीं, ठीक होकर वापस आ जाएगी मेरी मीरा। दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी मीरा से कभी मिल ही नहीं पाया। मैंने उसे देखा ज़रूर, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। अपने 2 साल की पढ़ाई ख़त्म कर मैं गांव वापस आना चाहता था। मीरा की खबर कभी कभार मुझे मेरे भाई से मिल जाया करती थी कि वह ठीक है और शहर में है, उसकी बीमारी ठीक हो रही है।
मैं हमेशा से जानना चाहता था कि उसको क्या हुआ है, लेकिन मेरे इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और मीरा ने भी मुझे चिट्ठियाँ लिखनी बंद कर दी थी। आज एक अरसे के बाद गांव लौटा हूँ और यहाँ बैठकर उन बीते हुए लम्हों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हूँ। 12वीं की पढ़ाई ख़त्म करके मैं ज़िद कर कर गाँव चला आया। रात को मैं घर पहुँचा और सुबह जब अपनी छत पर इस उम्मीद से चढ़ा, यह देखने के लिए कि शायद उस चौथे मकान की छत पर मुझे मीरा नज़र आ जाए। छत पर गया तो देखा तो मीरा की बिल्ली बेला बैठी हुई थी। बेला मुझे देखते ही मेरी गोद में आ गई। 2 सालों में वो मुझे भूली नहीं थी। बहुत अच्छा लगा। मैं उसको प्यार करता हुआ, उसको सहलाता हुआ नीचे आया। फिर वही गुज़रा ज़माना मुझे याद आया। मैंने अपनी संदूक निकाली, संदूक को पूरा उलट पुलट कर टटोल कर मैं खोजने लगा। क्या खोज रहा था मैं रुमाल खोज रहा था। मेरे और मेरी मीरा के बीच में जो बातें होती थीं, उसमें बेला हमारी डाकिया होती थी। मैं कुछ लिखकर उस रुमाल को बेला की गर्दन पर बांध दिया करता था। बेला वापस अपने घर जाती थी। मीरा उस चिट्ठी को पढ़कर, उसमें जवाब लिखकर बेला के गले में वही रुमाल दोबारा बांधकर बेला को वापस मेरे पास भेज देती थी। कितना खूबसूरत एहसास था वह दोस्तों। वह प्यार कितना पावन था, कितना पाक था और कितना पवित्र था। बचपन के साथी थे हम दोनों। न जाने क्यों अचानक से मीरा के पिताजी को लगा कि अब मीरा को मुझसे नहीं मिलना चाहिए। अटैची पूरी पलटने के बावजूद भी मुझे कोई रुमाल नहीं मिला। मैं भाई पर चिल्लाया, प्रकाश प्रकाश कहाँ हो तुम? प्रकाश दौड़ता हुआ आया। हाँ भैया, इसके अंदर मैंने रुमाल का पूरा एक पैकेट रखा था, कहाँ चला गया? अरे भैया, वो मैंने पीछे आपकी अटैची साफ़ करी थी, इसके अंदर चूहा घुस गया था और चूहे ने पूरे रुमाल के पैकेट को कुतर दिया था तो मैंने फेंक दिया। प्रकाश, मुझे रुमालों की ज़रूरत है। प्रकाश गर्दन झुकाए चुपचाप वहाँ से चला गया। करीब आधे घंटे बाद एक रुमाल का पैकेट लेकर वह मेरे पास पहुँचा। मैंने उसमें से एक रुमाल निकाला और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, कैसी हो मीरा? बेला वो चिट्ठी लेकर चली गई और मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं जवाब का इंतज़ार करता रहा। 1 हफ्ते बाद मैं उसी तरह छत पर था। तब देखा मीरा की छत पर कोई खड़ा है। अपना चश्मा दोबारा सेट किया। मुझे ऐसा लगा मीरा ही है। अपना चश्मा ठीक से नाक पर चढ़ाते हुए मैंने दोबारा देखने की कोशिश करी तो देखा, हाँ, यह तो मीरा ही है। मीरा बहुत कमज़ोर हो चली थी। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे उसके शरीर के अंदर से कंकाल निकल कर बाहर आ गया हो। वह बहुत 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 ज़्यादा दुबली दिख रही थी। उसको देखकर दिल बैठा जा रहा था। मेरी धड़कनें तेज़ हो चली थी। मुझे मीरा से मिलना था और बहुत ज़रूरी मिलना था। मैं हाथ उठाकर उसको हाय बोलने वाला था तो अचानक देखा पीछे उसकी चाची नज़र आई तो मेरा उठा हुआ हाथ अपने आप ही नीचे आ गया। मैं भागकर नीचे आया। मैंने अटैची खोली, रुमाल निकाला, फिर एक वाक्य लिखा, तुमसे मिलना है। दोस्तों, सुबह से शाम हो गई और मेरी मीरा की बेला घर नहीं आई। मैं इंतज़ार करता रहा। समझ नहीं पा रहा था किसके इंतज़ार में हूँ। बेला के इंतज़ार में हूँ, मीरा के इंतज़ार में हूँ। मीरा से मिलना है, बेला से मिलना है। कौन किसका ज़रिया बन रहा था समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ मेरे हाथ में मेरा रुमाल था, दूसरी तरफ मुझे बेला का इंतज़ार था। इन दोनों की मदद से मुझे मीरा तक पहुंचना था।
रात को खाना खाने बैठा था कि अचानक छत पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ कर ऊपर पहुंचा। दौड़ने की वजह थी, मेरा दिल खुश था। मुझे मालूम था यह बेला ही है। भाग के पहुंचा, रुमाल बेला की गर्दन में बांधा, उसको प्यार किया। बेला चली गई। अगले दिन सुबह देखा तो मीरा के घर के बाहर टैक्सी आई हुई है। अब दिल घबराने लगा। मीरा के घर से कौन कहाँ जा रहा है? देखा, पहले मीरा की चाची आई, फिर मीरा के पिताजी निकल कर आए। पीछे से मीरा की माँ मीरा को कंधों से पकड़कर हल्के हल्के कदमों से चली आ रही हैं। मीरा को चलने में और बैठने में दोनों में दिक्कत हो रही थी। मैं देख पा रहा था मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी। डर था मेरे अंदर, एक डर था, एक दहशत थी। बहुत सारे सवाल मीरा छोड़ कर जा रही थी, उनके जवाब मुझे चाहिए थे, लेकिन क्या करूं? मैं मीरा तक पहुंच नहीं सकता हूं। मीरा के पिताजी साथ थे। जैसे ही मीरा की कार स्टार्ट हुई, दिल किया दौड़ चलूं, चीख चीख कर उसको पुकारूं और बोलूं, रुक जाओ, एक बार मुझसे बात कर कर जाओ। पता नहीं कहाँ से कैसी ताकत, कैसी कमज़ोरी, किस चीज़ ने मुझे रोका। मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। अचानक से नज़र मेरी सड़क पर पड़ी तो वहाँ एक रुमाल हवा में उड़ता हुआ। मैं भागा। वो रुमाल मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं भाग कर पहुँचा। मैंने वो रुमाल उठाया, चुपचाप जेब में रख लिया। सबके आगे मैं उसको देखना नहीं चाहता था। अपनी मीरा की मैं रुसवाई नहीं कर सकता था। वापस दौड़कर अपनी छत पर पहुंचा। कोने में जाकर मैं बैठा और मैंने वह रुमाल खोला। समीर, मुझे इंटेस्टाइनल कैंसर है और मैं लास्ट स्टेज पर हूँ। न मालूम मैं वापस आऊँ न आऊँ। मेरा इंतज़ार मत करना। दोस्तों, मैंने वो आखिरी झलक मीरा की दूर से देखी थी। न मिलना हुआ, न बात करनी हुई, और मीरा चली गई। मेरी मीरा जो गई, उसके 2 महीनों के बाद मीरा के घर के दरवाजे के बाहर मैंने एम्बुलेंस देखी। हमारे गांव में कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस में नहीं जाते थे, लेकिन एम्बुलेंस में अस्पतालों से मरे हुए लोगों को लाया जाता था। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। निकाला हुआ वक्त कैसे निकला, क्या क्या जतन किए, कैसे कैसे खुद को समझाया, कितना ध्यान भटकाया, कितना अपने आप को बिजी किया, कितनी किताबें पढ़ी, कितना घूमने निकला। लेकिन क्या मैं अपनी मीरा को भुलाने की कोशिश कर रहा था? मैं मीरा को नहीं भूल सकता था। मीरा मेरा पहला और आखिरी प्यार। आज इसी झील के किनारे बैठकर, उसी नीले आसमां को देखकर उसी से सवाल करता हूँ, क्यों इतराते हो? सब कुछ ख़त्म हो जाना है। जितना वक्त है उसको जी लिया जाए। ज़माना कहता है जो लोग चले जाते हैं उनकी याद बहुत आती है। मीरा, याद तो उसको किया जाए जिसको कभी भूला गया हो। मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया मीरा। तुम्हारी हर छोटी बात मेरे साथ चलती है। उदास हूँ तो तुम्हारी वो खूबसूरत सी मुस्कुराहट मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर करती है। तन्हा बैठा होता हूँ, तुम्हारी खिलखिलाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है।
तुम्हारी ही यादों को लेकर सोता हूँ और तुम्हारे ही ख्यालों में मैं जगता हूँ. I would like to conclude this story with few lines from an unknown author. You never said, I am leaving. You never said, goodbye. You were gone before I knew it, and only God knew why. A million times I needed you. A million times I cried. If love alone could have saved you, you never would have died. In life, I loved you dearly. In death, I love you still. In my heart, you hold a place that no one could ever fill. It broke my heart to love you, but you didn't go alone, for part of me went with you the day God took you home. Miss you, मीरा. दोस्तों, यहाँ तक थी मीरा और समीर की कहानी. मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद. नमस्ते. नमस्ते.